हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कल को मैंने आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग की जो स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स वो समझाए थे और हम अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं वो बताया था। और टारगेट मार्केट का मेन कंसेप्ट क्या होता है, टारगेट मार्केट क्या होता है उसका मीनिंग बताया था, उसका कंसेप्ट आपको, उसका बेसिक आपको क्लियर किया था। और मैंने आपको कहा था कि जो टारगेट मार्केट है उसके 2 अप्रोचेस होते हैं, वो मैं आज करवाऊंगी। और साथ साथ में निश मार्केट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो टारगेट मार्केट की दो अप्रोचेस कौन सी होती है? टारगेट मार्केट, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है कि टारगेट मार्केट क्या होता है तो वो देख सकते हैं। टारगेट मार्केट अप्रोचेस, दो अप्रोच होती है। पहली होती है आपकी शॉर्ट गन अप्रोच। दूसरी होती है आपकी राइफल अप्रोच। दो अप्रोचेस की बात ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, राइफल अप्रोच। ठीक है, पहली आपकी शॉटगन, सेकंड अप्रोच है आपकी राइफल अप्रोच। देखते हैं शॉटगन अप्रोच क्या होती है। देखो, शॉटगन अप्रोच में क्या होता है, जो हमारा टारगेट मार्केट होता है, टारगेट मार्केट क्या होता है, वो सेगमेंट, जो सेगमेंट हमने सिलेक्ट किया है, जिसपे हम काम करेंगे, जिसको हम टारगेट बनाएंगे अपना। ठीक है ना। जब हम उस टारगेट मार्केट को एक सिंगल यूनिट समझ एक सिंगल यूनिट समझते हैं, मतलब हम उस टारगेट मार्केट को अब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हम नहीं सेगमेंट करेंगे। हम उस पूरे टारगेट मार्केट को एक जैसा ही सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि जो मार्केट हमने सिलेक्ट किया है, जो सेगमेंट हमने सिलेक्ट किया, उसके जो कस्टमर है उन लोगों की नीड्स एक जैसी है, अलग नीड्स नहीं है। सुनिए, under the shotgun approach the target market is treated as a single unit that is one aggregate market। एक बाजार है और एक बाजार में मैं एक जैसे ही प्रोडक्ट बेचूंगी। देयर मे नो स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इनकम का सेगमेंट सिलेक्ट किया, तो देखो इनकम में मतलब पैसे तो है लोगों के पास, चाहे कम है चाहे ज्यादा है तो पैसे। तो इनकम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मैं अपने जो सेगमेंट जो मैंने सिलेक्ट किया उसका जो टारगेट मार्केट है वो है इनकम। ठीक है ना। इनकम मतलब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कस्टमर्स की। ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा होता, जेंडर होता, अगर दूसरा सेगमेंट यहाँ पे जेंडर होता, यहाँ पे एज होता, तो देखो इन सब सेगमेंट में ये 3 सेगमेंट हो जाते हैं। इन तीनों सेगमेंट में कॉमन को मतलब इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, अंतर कॉमन है, लेकिन बाहर कोई कॉमननेस नहीं है। तो अंदर हमें देखना है, हमें अंदर की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो टारगेट मार्केट है वो इनकम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कॉमन नीड पे ध्यान दूंगी कस्टमर्स की। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंशिएट प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी, या कस्टमर्स को मैं ये नहीं देख के चलूंगी कि सबकी अलग अलग नीड्स है। मैं इनकम पे फोकस कर रही हूँ, कम है ज्यादा है कैसी भी है, मुझे उससे कोई मतलब वास्ता नहीं, मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाऊंगी। ये एक तरह से ना आपकी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग मैंने आपको बताई थी क्या होती है, जिसमें हमें ये लगता है कि पूरा बाजार एक जैसा है, कस्टमर सारे एक जैसे हैं, उनकी नीड्स भी एक जैसी है। तो ये बिल्कुल शॉर्टगन अप्रोच उस की तरह है बिल्कुल। देखो, डिफरेंस इन customer characteristics and the company decide to develop a single marketing mix for the whole market। ये अब शॉर्टगन क्या करेगा, यहाँ पे वो पूरे मार्केट को, जो सेगमेंट उसने सिलेक्ट किया, उसको एक ही तरह से मान के चलेगा, एक ही मार्केटिंग मिक्स यूज करेगा, एक ही स्ट्रैटेजी यूज करेगा, मतलब एक गुड होगा सबके लिए होगा। ठीक है ना। Nowadays the shotgun approach works only if different
प्रोडक्ट्स सेटिस्फाइंग डिफरेंट नीड्स। देखो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग डिफरेंट नीड्स सो फार आर कंबाइंड इन अ वन प्रोडक्ट। ये शॉर्टगन अप्रोच जब भी चल पाएगी जब आपके एक पूरे प्रोडक्ट जो होगा, एक पूरा प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स फुलफिल कर रहा हो। समझ में आया आपको? जैसे कॉम्बो पैक, आप कुछ मार्केट में जाते हो किसी चीज का भी आपको कॉम्बो पैक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टेशनरी आइटम ली तो आपको जब दिखता है यार, सिर्फ आप लेने गए मार्केट में पेंसिल बॉक्स, ठीक है, आपने सोचा सिर्फ मैं अभी पेंसिल बॉक्स लेता हूँ, मेरे इतना बजट में नहीं है, लेकिन फिर आपको ना एक कॉम्बो पैक दिखा, पेंसिल बॉक्स भी दिखा और वो क्या एक नोटबुक दिखी, कलर की जो छोटी वाली वो होती है वाटर कलर की बॉक्स, वो भी दिखा, तो आपको वो ज्यादा इफेक्टिव लगा। आपको लगा कि यार मैं ये कॉम्बो पैक ले लूंगा क्योंकि ये मेरी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। तो जब एक प्रोडक्ट बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करता है उधर हम ये अप्रोच लगा सकते हैं, वरना आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है ना? क्योंकि आप एक ही सेगमेंट पे, पहले तो आप एक ही सेगमेंट पे वर्क कर रहे हो और उस सेगमेंट को आप सब सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर रहे हो। आप ये सोचो कि जो मैंने सिलेक्ट किया है सेगमेंट, उस सेगमेंट के जो कस्टमर्स है उनकी कॉमन नीड्स है, तो आप उसी हिसाब से एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो पूरे मार्केट में। तो आज के टाइम पे ऐसा बिजनेस नहीं चल सकता। आज के टाइम पे ऐसा बिजनेस तभी चलेगा जब आपका एक प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल लेजर, जो HP लेजर जेट प्रिंटर कॉपियर एंड स्कैनर 3-in-1 कॉम्बो ऑफर है। ठीक है ना? जो आपका लेजर जेट प्रिंटर होता है HP का, उसमें आपको 3 चीजें मिल रही है, HP लेजर जेट प्रिंटर कॉपियर एंड स्कैनर। तो आपको एक प्रोडक्ट में 3 कॉम्बो रखने जरूरी है आज के टाइम पे। तो ये थी शॉटगन अप्रोच, और जो राइफल अप्रोच है इसकी उल्टी है। यहाँ पे हमने इनकम का एग्जांपल लिया, यहाँ पे भी अगर मैं इनकम को सिलेक्ट करती हूँ, इनकम सेगमेंट को सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगी। यहाँ पे होगा लो इनकम का ग्रुप, यहाँ पे मिडिल इनकम का ग्रुप, यहाँ पे हाई इनकम का ग्रुप। मैं अब यहाँ पे कस्टमर्स को ग्रुप में डालूंगी। हर कस्टमर को नहीं, हर ग्रुप को एक दूसरे, मतलब हर ग्रुप को मैं एक अलग से गुड्स प्रोड्यूस करूंगी। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। यहाँ पे तो सारे मिक्स थे, यहाँ पे मैं हर ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगी। ये होता है आपका राइफल अप्रोच। ये बिल्कुल उसकी तरह होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है ना? मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अंडर दिस अप्रोच टोटल मार्केट, या जो हमने जो टारगेट मार्केट लिया है उसको हम ग्रुप करते हैं इनटू स्मॉलर सेगमेंट। ईच सेगमेंट इज सर्व विद डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। ये एक सेगमेंट था, इसको हमने सब सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने कोई सब सेगमेंट नहीं बनाया। ठीक है? ये सिमिलर होता है विद डिफरेंशिएटेड मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। वो मैंने आपको बता चुकी क्या होता है, वो पहले पढ़ा दिया था। तो ये था आपका शॉटगन और राइफल अप्रोच। 2 अप्रोच होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर कोई डाउट होते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका, ये तो हो गया आपका टारगेट मार्केट का पूरा कंप्लीट। फिर आता है आपका निश मार्केट। निश मार्केट क्या होता है? देखो, निश का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, मतलब सबसे छोटा हम लेते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है, इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया, फिर ये 3 चीज हो गई, फिर मैंने इसको और तोड़ दिया और तोड़ दिया, मतलब बिल्कुल जो लोअर सेक्शन का होगा ना उसको बोलते हैं हम निश। मतलब बिल्कुल एक छोटी यूनिट को जब हम कंसिडर करते हैं उसको हम निश बोलते हैं। बहुत छोटा मार्केट होता है। टारगेट और हम बोले तो राइफल से भी ये थोड़ा छोटा होता है। निश मतलब एक छोटे सेगमेंट पे वर्क करना। ठीक है? छोटा, बहुत छोटा सेगमेंट, बहुत ही कम लोग होते हैं उसमें, होते हैं लेकिन कम होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं माइक्रो मार्केटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ना इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं निश मार्केट की बात कर रही हूँ। इन तीनों टर्म्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
निश मार्केट एक अलग कंसेप्ट है, माइक्रो और इंडिविजुअल मार्केट अलग अलग कंसेप्ट है। निश थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इंडिविजुअल तो हम इंडिविजुअल मार्केट में क्या करते हैं, एक बंदे के ऊपर ही फोकस करते हैं। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों में। निश मार्केट, निश मार्केट सुनिए। निश का मतलब क्या होता है, बाय डिवाइडिंग अ सेगमेंट इनटू सब सेगमेंट्स, सब सेगमेंट में कर दिया, और बाय डिफाइनिंग अ ग्रुप विद द डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ट्रेड्स who may seek a special combination of benefit। देखो यहाँ पे एक सेगमेंट था, फॉर एग्जांपल एज का ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका इन्फेंट हो गया, यहाँ पे यंग हो गया, यहाँ पे आपका एडल्ट हो गया, यहाँ पे आपका ओल्ड हो गया। तो जब हम एक इस पे फोकस कर रहे हैं, ये है बिल्कुल छोटे बच्चे, ये होते हैं थोड़े से बड़े, तो जब हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे निश। यहाँ पे मैं सिर्फ एज को लेके चल रही हूँ, एज में जब मैंने इन्फेंट लिया इसको मैं बोलूंगी निश। और यहाँ पे देखो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, छोटे बच्चों पे हम फोकस कर रहे हैं, समझिए। यहाँ पे मैंने एज और उसका नहीं बनाया है, यहाँ पे मैंने इन्फेंट लिया है और इन्फेंट को मैंने निश बोला। मैं बहुत ही छोटे सेगमेंट में वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे आएंगे। और आप चाहो तो इन्फेंट को भी आप सब सेगमेंट कर सकते हो, कि आपको कैसे इनकम के कपड़े, मतलब कौन से आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है। हाई हाई वाले लोग अट्रैक्ट होंगे, जैसे हो गए फर्स्ट क्राइम वाला, मतलब या तो हाई इनकम के लोग अट्रैक्ट होंगे, या मिडिल इनकम, या लो इनकम। तो आप निश में आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मैं छोटे बच्चों के तो कपड़े बेचूंगा, लेकिन मैं जो मेरे गुड्स होंगे वो सिर्फ हाई इनकम वाले ही परचेज कर सकते हैं, तो आप ये हाई इनकम वाला ग्रुप भी ले सकते हो। हम इसको भी निश ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये निश, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं। In niche marketing, a marketer tries to understand their customer needs very well and render service up to their expectation। देखो जब छोटी चीज होती है, जब हमारे सामने कोई छोटी चीज होती है, तो उस पर काम करना बहुत आसान होता है। निश का मतलब यही है, जब यहाँ पे छोटा सेगमेंट होगा तो हम यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे। अगर हम पूरा फैला देंगे, अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, तो उसको संभालना स्टार्टिंग में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं इस सेगमेंट पे काम कर रही हूँ, इस सेगमेंट पे काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए आसान रहेगा वो सारी चीजें। ओके। और इसमें इन लोगों ने एग्जांपल दे रखा है, इन केस ऑफ सिगरेट मार्केट। सिगरेट मार्केट का इन लोगों ने एग्जांपल दिया, मैं आपको बुक का एग्जांपल भी समझा देती हूँ। ये रहा, सिगरेट मार्केट है आपका, सिगरेट मार्केट, ये रहा आपका सिगरेट मार्केट। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये यहाँ पे सिगरेट मार्केट में क्या कौन कौन होते हैं, नॉन स्मोकर, जो कि करते नहीं है, नॉन स्मोकर एक। दूसरा कौन सा हो गया आपका रेगुलर, या मतलब पहले हो गया आपका ओकेशनल, जो कभी कभी करते हैं, कुछ मन किया जब कर लिया, या कुछ पार्टी वगैरह हुई जब कर लिया फ्रेंड्स के साथ, स्मोकर। दूसरा सेगमेंट ये हो गया। तीसरा हो गया आपका रेगुलर स्मोकर, जो हमेशा ही पीता है, मतलब रेगुलर स्मोकर, जिसका रेगुलर काम चलता है। फिर दूसरा हो गया आपका हैवी स्मोकर, जो कि 24 घंटे पीता होगा, मतलब हाँ सिगरेट पीता होगा, हैवी स्मोकर। दो चार, चार मतलब ये सिगरेट मार्केट था, इसके हमने सिगरेट मार्केट के 4 सेगमेंट हमने बना दिए, जिसको हम बोलेंगे सब सेगमेंट, ठीक है ना। A niche as a niche marketer
मे टारगेट ओनली द हैवी स्मोकर मार्केट। अगर आप निश मार्केटर हो तो आप हैवी स्मोकर को टारगेट करोगे, मतलब आप सिर्फ हैवी इस स्मोकर को टारगेट करोगे। आप चाहे तो रेगुलर को भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एक ही सेगमेंट को चूज कर रहे हैं, वो हो गया आपका हैवी स्मोकर। एक ही सेगमेंट को चूज कर रहे हैं जिससे हम उसकी नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है ना। तो निश मार्केट में बस इतना ही था। बस आप ये समझिए, जब हम किसी चीज को सेगमेंट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं, मतलब निश का मतलब होता है छोटा, तो ये बहुत छोटा है। अगर हम इसको सब सेगमेंट करते हैं, हैवी स्मोकर को भी यहाँ अगर मैं सब सेगमेंट बनाऊं इसका इनकम के बेसिस पे या एज के बेसिस पे, तो मैं कर सकती हूँ। तो ये होता है आपका निश मार्केट। और माइक्रो छोटा होता है इससे, और इंडिविजुअल तो एक पर्टिकुलर हम बंदे पे फोकस करते हैं। तो आप बस यही याद रखिए। अगर आपको इसका भी सब सेगमेंट कंफ्यूज कर रहा है तो मत बनाइए इसका सब सेगमेंट, बस आप यही याद रखिए। अगर हम एज को सेगमेंट कर रहे हैं, एज का सब सेगमेंट कर रहे हैं, इसको आप भूल जाओ, कभी आपको कंफ्यूज करे। आप बस यहाँ तक ही रखो, बुक में भी इन लोगों ने यहाँ तक ही बताया है, आप यहाँ तक ही रखो। हमने सेगमेंट किया, फिर सब सेगमेंट बना दिया, और जब हम एक सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, तो ये मेरा निश होगा, ठीक है ना। इनकम को आप भूल जाओ, आपको कभी वो कंफ्यूज करे, वरना फिर आप कंफ्यूज हो गए माइक्रो क्या होगा, और फिर इंडिविजुअल तो अलग है, लेकिन आप माइक्रो और निश में कंफ्यूज हो जाओगे। सिगरेट का मैंने आपको बता दिया, सिगरेट का मार्केट था, मैंने यहाँ पे सब सेगमेंट बना दिया उसका, और यहाँ पे मैंने हैवी स्मोकर्स निश अपना बना दिया। निश देखे तो एक छोटा मार्केट होता है, लोग होते हैं उसमें लेकिन कम क्वांटिटी में होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, निश मार्केट का सबसे बड़ा फीचर है। आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आपको इजी हो जाएगा। निश मार्केट क्या होता है, जिसमें कम लोग होते हैं, होते तो हैं लेकिन कम लोग होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, मतलब बहुत थोड़े कम लोग होते हैं, ठीक है। तो बस यही था आज की क्लास में। कल से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा। आज हमारा मार्केट सेगमेंटेशन पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो कल को मैं देखती हूँ मैं कौन सा कर रहा हूँ। जहां तक है, अब जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो फिर ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई। बाय।